हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड की थी उस वीडियो में हमने 12th केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का वो है जल की मोललता ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ वाटर। और इसके और में आपको मिलता है डिफाइन द मोलैरिटी, मोलरता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वो है अधिशोषण और अवशोषण में दो अंतर लिखिए, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस लिखने हैं, मतलब आपको बीच में पार्टीशन कर कर एक तरफ लिखना है एड्जॉर्प्शन और एक तरफ लिखना है एब्जॉर्प्शन, और फिर आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके और में आपको जो मिलता है वो है ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द ब्राउनियन मूवमेंट। गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये है अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों, वाई अमोनिया हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपको ये लिखना है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, वो आपको इसमें लिखना है। इसके और में आपको मिलता है प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है क्यों। इंग्लिश में है वाई सल्फर फाउंड्स सॉलिड स्टेट इन नेचर। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो सल्फर है वो सॉलिड स्टेट में क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों, वाई हैलोजन्स आर कलर्ड। और इसके अथवा में और में आपको मिलता है उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्यों, वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट। सो ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9, द्विक लवण और संकुल यौगिक में दो अंतर लिखिए, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो गाइस इसमें भी आपको बीच में से पार्टीशन करना है, एक तरफ लिखना है डबल सॉल्ट और एक तरफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और आपको टू डिफरेंसेस लिखने हैं। इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंसेस बोला है बट आपको 3 लिखने हैं, जिससे अगर आपका एक रॉन्ग भी हो जाए तो आपके मार्क्स कट ना हो। इसके अथवा और में आपको मिलता है IUPAC नाम लिखिए। ये जो आपको दिख रहे हैं राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनके आपको IUPAC नेम लिखने हैं। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये जो आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राथमिक और द्वितीय एमीन के उदाहरण लिखिए, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। और में आता है एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, वाई एमीन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन सही लगता है आपको वो करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है ज्यूपिटर आयन किसे कहते हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ ज्यूपिटर आयन। और अथवा में है DNA और RNA में दो अंतर लिखिए, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। सो गाइज इसमें भी आपको पार्टीशन कर कर DNA और RNA के 3 डिफरेंसेस लिखना है। ये गाइज लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप का, जो कि है किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 एंटीबायोटिक्स। इसमें आपको कोई भी 2 एंटीबायोटिक के नेम लिखते हैं बट एटलीस्ट आपको 3 लिखने हैं। और अथवा में है किन्हीं 2 कृत्रिम मधुरकों के नाम लिखिए, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। गाइस अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 से। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपको एटलीस्ट हाफ पेज में लिखना है। 2 मार्क्स का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन 3 to 4 लाइन्स में लिखना है, लेकिन 3 मार्क्स का मतलब है कि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट हाफ पेज में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसके अथवा या फिर और में आपको जो क्वेश्चन है वो है ग्लूकोज के 5% विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। यहाँ पर R दिया है आपको लीटर वायुमंडल, ग्लूकोज का अणुभार 180, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया रखा है ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 14 है, शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। इसके अथवा और में आपको मिलता है छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल से डाईएथाइल ईथर, डाईएथाइल ईथर से एथेनॉल, एथेनॉल से एथिल एसीटेट। राइट ओनली केमिकल इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एथेनॉल टू डाईएथाइल ईथर, डाईएथाइल ईथर टू एथेनॉल, एथेनॉल टू एथाइल एसीटेट। इसके अथवा और में आपको जो क्वेश्चन है वो है फिनॉल और अल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इनमें आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, यानी कि एथेनॉल से डाईएथाइल ईथर कैसे बनता है, डाईएथाइल ईथर से एथेनॉल कैसे बनता है, और एथेनॉल से एथाइल एसीटेट कैसे बनता है। तो ये है आपका, ये एथेनॉल है और ये प्रोडक्ट है आपका जो बन रहा है, डाईएथाइल ईथर, एथेनॉल और एथाइल एसीटेट, ये आपके प्रोडक्ट हैं। तो इनसे आपको रिएक्शन कर प्रोडक्ट ये बनेगा। केमिकल इक्वेशन होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। इनके आपको IUPAC नेम लिखने हैं। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका और इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। अथवा और में आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो है, निम्न अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए। पर्किन अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया, रोज़नमुंड अभिक्रिया। राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनकी आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। पर्किन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन और रोज़नमुंड रिएक्शन, ये तीनों ही रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम 12th का सिलेबस पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, तो उसमें इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। मैथिल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहलिक KCN से होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन गिव ओनली केमिकल इक्वेशन। इनकी आपको ओनली केमिकल इक्वेशन लिखनी है।
एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? मैथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KCN। इसके अथवा और में जो क्वेश्चन है वो है निम्न अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए। फिटिक अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिटिक रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये 4 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें आपको केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस लिखनी है। इसके बाद ये हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।